Narendra Modi must give your resignation. This is accountability. Matter is not only resignation. Matter is accountability. तो संसद में हमारी बात ही नहीं हो रही, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो पीएम क्या किसी का भी घेराव हो सकता है। अकाउंटेबिलिटी नरेंद्र मोदी जी पे है, वो शर्म करें, अपने पद की गरिमा समझे और जो कुछ देश में हो रहा है उसकी जिम्मेदारी ले, अकाउंटेबिलिटी ले और इस जिम्मेदारी के तहत अपना इस्तीफा दें। देखो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए हैं। देखो मांगे साफ है सर, हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, मोदी जी का इस्तीफा चाहिए हमें, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात होती है जवाबदेही। भारतीय संविधान हमें तमाम प्रकार की आज़ादियाँ देता है, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय की बात करता है। जिस प्रकार से भाजपा सरकार वोट चोरी करके बनी है तो राजनीतिक न्याय की कोई बात ही नहीं की जा सकती है। दूसरा, हमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। जिस प्रकार से आपने दिल्ली जंतर मंतर में देखा, छात्र जो अपनी वाजिब मांगों को लेकर वहाँ पे बैठे थे और किस प्रकार से उन पर लाठीचार्ज किया गया, किसी का सर फूटा, किसी का खून बहा और तमाम प्रकार की कुकृत्य हुई है। आज की डेट में हम बोलते हैं भारत सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन आज कोई भी व्यक्ति ऐसा दावा नहीं कर सकता है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र छोड़ो, लोकतंत्र रहा भी है। क्योंकि विपक्ष की आवाज़ जिस तरीके से दबाई जा रही है, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी संसद में भी इस बात को चर्चा में ला रहे थे कि छात्रों पर जो ये बर्बरता हुई, क्रूरता हुई, इसकी जवाबदेही दो। पेपर लीक जो लगातार तमाम प्रकार के पेपर लीक हो रहे हैं, मैं नाम नहीं गिनाऊंगा क्योंकि इतनी संख्या है कि बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं, इतना तो जल संस्थान का टैंक भी लीक नहीं मारता है। इन तमाम बातों पर संसद में चर्चा चाहते थे, लेकिन भाजपा सरकार इतनी बौखला चुकी है कि संसद में आरोप लगता है कि पहले भी तो होता था, भाजपा सरकार हमेशा यही कहती है कि पहले भी तो होता था। देखो सर, आज जो हो रहा है इसकी जवाबदेही आप कल पे नहीं डाल सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज जो हो रहा है उसकी जवाबदेही आप कल पे नहीं डाल सकते हो, क्योंकि आज रिस्पॉन्सिबल आप हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल राइट नाउ, यू कैन टू ब्लेम अदर। इतिहास सबक लेने की चीज होती है, पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आज की बात बताइए। आज आपको जब हमने मौका दिया, भारत की 140 करोड़ जनता ने जब मौका दिया, तो आप आज क्या कर रहे हो, क्यों नहीं जवाबदेही तय कर पा रहे हो। भाजपा सरकार सिर्फ मुद्दों को डाइवर्ट करना चाहती है। राम मंदिर चोरी आप देख सकते हैं, कहते हमने राम को लाया, अरे ये क्या राम को लाएंगे, राम नहीं तो लाया, राम क्या करते इन्होंने चोरी करी, ये मुद्दों से भटकाने वाला काम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ये प्रदर्शन जो आपने किया, इसका सार क्या है, क्यों किया गया ये प्रदर्शन, इसका मेन उद्देश्य क्या है? नरेंद्र मोदी मस्ट गिव योर रिजिग्नेशन। दिस इज अकाउंटेबिलिटी। मैटर इज नॉट ओनली रिजिग्नेशन, मैटर इज अकाउंटेबिलिटी। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतांत्रिक देश में विरोध करना भी एक राइट है। आप आर्टिकल 19 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ सकते हैं। भारत संविधान का अनुच्छेद 19 6 प्रकार की आजादी देता है, उनमें से एक आजादी अभिव्यक्ति की भी है, शांतिपूर्वक तरीके से अपना रोष व्यक्त करने का भी है। लेकिन आप देख रहे हैं जो शांतिपूर्ण तरीके से तमाम प्रकार के रोष कर रहे हैं, उनको साइड किया जा रहा है, उन पर लाठियां भांजी जा रही हैं। और दिल्ली में जो हुआ, इसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए बहुत कम है। और हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी संसद में भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं, लेकिन वहां पर चर्चा तक का मौका नहीं दिया गया और मजबूरन हमारे नेता को पीएम आवास का घेराव करना पड़ा। क्या जरूरत पड़ी हमारे नेता को कि जो पीएम आवास घेराव करेगा, जब संसद में हमारी बात ही नहीं हो रही, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो पीएम क्या किसी का भी घेराव हो सकता है। अकाउंटेबिलिटी नरेंद्र मोदी जी पे है, वो शर्म करें, अपने पद की गरिमा समझे और जो कुछ देश में हो रहा है उसकी जिम्मेदारी ले, अकाउंटेबिलिटी ले और इस जिम्मेदारी के तहत अपना इस्तीफा दें। जो यहाँ हमारा प्रदर्शन का जो मुख्य ये था, यही था कि जो हमारे छात्रों के द्वारा दिल्ली में जो सरकार हर मुद्दे इस पे नाकाम हो रही है, पेपर लीक केस में, फिर बच्चों के साथ जो हमारे गरीब तबके के बच्चों के साथ या तो सरकार पेपर ही न करवाए और अपने लोगों को बिठा दे। और जब सरकार पेपर एक पेपर के लिए अगर ये विज्ञप्ति निकालते हैं तो लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं और वहाँ कई उनका कोर्स कितना भर जाता है, और उसके बाद जब पेपर की बारी आती है तो लीक हो जाता है। तो वो पानी तो है नहीं कि कहीं खुला और लीक हो गया। जब एक केंद्र में बैठी हुई केंद्र सरकार अगर एक पेपर सही नहीं करवा सकती है तो उसे तो सत्ता में रहने का अधिकार भी नहीं है। और दूसरे में कल बच्चों को ऐसे जैसे कीड़े मकोड़े के तरह मारा गया है, तो एक बड़ा दुखद ये है जिन माँ बापों के बच्चे हैं, जिन्होंने आज के जमाने एक बच्चे पाल रखे, तैयारी कर रहे हैं और बच्चे आत्मदाह, कुछ सरकार अपने लोगों से मरवा रहे हैं, तो ये बड़ा निंदनीय। ऐसा तो मुगलों ने भी नहीं किया भारत में, और बोलते हैं कि पाकिस्तान वालों ने ऐसी दरिंदगी भारत के साथ नहीं की जैसे यहाँ का प्रधानमंत्री जो बैठा हुआ सिस्टम जो ये कर रहा है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि प्रदेश भर में, देश भर में पेपर लीक हो रहे हैं। ये सरकार इतनी बेशरम हो चुकी है कि छात्रों के भविष्य को ये ऐसे सोच रहे, कीड़े मकोड़े सोच रहे हैं। छात्रों के भविष्य को मतलब लेन रहे हैं कि हमारे छात्र हमारे देश के युवा हैं। अब जब देश के युवा का ये भविष्य खराब है तो क्या करेगी सरकार?
आप देख सकते हैं परसों में छात्रों को ऐसा आतंकवादी हो। मतलब कहा जा रहा है कि वो ऑर्डन फंडेड हैं और कुछ ऐसी चीज़ें सरकार के द्वारा बोली है कि उन्होंने पहले हमला किया, पत्थरबाजी की, ऐसे कुछ सोशल मीडिया पर ऐसी कुछ खबरें फैलाई जा रही हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने देखा होगा कि जो वहाँ पे अभी दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है 30 दिन से चला था, 1 महीना पूरा गया। 1 महीने में कहीं से खबर है कि देश विरोधी हैं, लेकिन उसको बाहर से फंडिंग हो रही है। वहाँ पे स्वयं अपने आप में ला रहे हैं खाना पीना, जो भी चीज़ें वहाँ पे जो मतलब प्रोवाइड की जा रही है वो सब लोकल आदमी के यार कहीं से भी बाहर से फंडिंग हो रही है। बीजेपी को अपने को बचाने के लिए एक प्रोपेगेंडा में बचा रखा है। तो चिंता ये है कि जो बीजेपी खिलाफ बनेगा वो देशद्रोही है, जो बीजेपी के खिलाफ कुछ उधर वो देशद्रोही है। और कुछ नहीं। आरोप कांग्रेस पर भी है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से छात्रों का साथ देना चाहिए था, उस प्रोटेस्ट का साथ देना चाहिए था, उस तरीके से दिया है। आपने देखा होगा कि हमारे जो राहुल गांधी जी हमारे नेता जी हैं वो बैठे थे धरने पे, ठीक है, वो पीएम आवास छात्रों के साथ वहाँ जंतर मंतर तक नहीं पहुँच पाएगा, ऐसा क्यों? आपने देखा होगा अगर कांग्रेस हमेशा साथ देती है छात्रों का, कहीं भी हो किसी प्रदेश में हो देश भर में सब जगह कांग्रेस ही साथ देती है, अन्य कोई नेता है। बीजेपी आपने को बचाने के लिए बस दूसरे को ठोकते हैं कि कांग्रेस हो। आपने आज देखा होगा पहली बार मैं देख रहा हूँ कि सत्ता पक्ष विपक्ष का घेराव कर रही है। आपने देहरादून में देखा होगा जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो विपक्ष का घेराव कर रहे हैं। अब आप देखो अपने वजन कितने हद तक जा चुकी है बीजेपी।